तो बच्चों, काफ़ी समय से मुझे इस तरह के मैसेज प्राप्त हो रहे थे कि सर फ्रेजल वर्ब भी करा दीजिएगा, फ्रेजल वर्ब भी करा दीजिएगा। तो आपकी उसी डिमांड पर मैंने आपके लिए फ्रेजल वर्ब आज शुरू किया है एमबी की ही बुक से। यस, एमबी की बुक में आई हुई जो फ्रेजल वर्ब है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ, साथ ही साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो इनके बारे में है वो भी देता चला जाऊँगा। आप इनको नोटिस करते चले जाएँ, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो आपके लिए न्यू होंगे। आप सभी वर्ड को नोटिस करते चले जाएँ, लिखते चले जाएँ, जिससे कि आप खूब अच्छे से अच्छे नोट्स बना सकें। यस, ये ध्यान रखें कि ये वर्ड आपके लिए बहुत उपयोगी हैं, इसलिए आपको इनका नोट्स बनाना ही होगा। यस, पहला जो वर्ड है हमारे पास वो है अकॉर्ड टू। क्या है? अकॉर्ड टू। सबसे पहले तो आप अकॉर्ड का मीनिंग समझें। अकॉर्ड क्या है आपका? ये अकॉर्ड यानी कि ACCORD यानी कि स्वेच्छा। अकॉर्ड यानी कि स्वेच्छा, और टू यानी कि को। टू यानी कि को, स्वेच्छा या फिर स्वेच्छा से कोई चीज देना। स्वेच्छा से कोई चीज देना। को मतलब किसी को मतलब किसी को, स्वेच्छा से कोई चीज देना। ये आपका फ्रेजल वर्ब बनता है अकॉर्ड टू। अकॉर्ड टू मतलब प्रदान करना या देना। टू प्रोवाइड, प्रदान करना। अगला है आपका एड अप। क्या है आपका? एड। एड अप का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? एड मतलब जोड़ना। इससे दो बनते हैं आपकी फ्रेजल वर्ब। पहला है एड अप, दूसरा है एड इन। एड अप यानी कि अप मतलब ऊपर, एड मतलब अपने आप को, यानी कि अपने व्यवहार से अपने आप को ऊपर उठाना। अपने व्यवहार से अपने आप को ऊपर उठाना यानी कि अपने अंदर एक ऐसी क्वालिटी पैदा करना जिससे कि आपके बारे में लोगों का विश्वास और बढ़ जाए। एड अप यानी कि टू मेक सेंस, सत्य या उचित प्रतीत होना। हालांकि जो अगला है एड इन वो यहाँ नहीं है, उसका मतलब होता है जोड़ना किसी चीज को किसी चीज में। एड इन, जोड़ना। नेक्स्ट है आपका एडमिट ऑफ। क्या है? एडमिट ऑफ। एडमिट का मतलब होता है दाखिल होना, स्वीकार करना या मानना। एडमिट ऑफ मतलब टू हैव द स्कोप यानी कि गुंजाइश होना। अगला है आपका आंसर फॉर। आंसर, आंसर आपका एक वर्ड है जिसका मतलब है जवाब। यस, तो इससे आपके दो फ्रेजल बनते हैं। पहला है आपका आंसर फॉर, ध्यान से देख लीजिएगा बिकॉज कुछ आपके बुक में है, कुछ बुक में है ही नहीं। आंसर फॉर और आंसर टू। आंसर फॉर और आंसर टू। फॉर मतलब के लिए, यानी कि लिए या किसी पर्पज की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, किसी पर्पज की अगर बात करो। आंसर फॉर, किसी काम के लिए मैंने आपको कोई जिम्मेदारी दी, उसके लिए मैं आपसे अब कोई जवाबदेही मांग रहा हूँ, यानी कि किसी काम के लिए कोई जिम्मेदारी लेना। आंसर फॉर, जिसका आप जवाब देंगे बाद में कि आपने वो काम किया या नहीं किया। आंसर टू। आंसर टू, आंसर मतलब जवाब, टू मतलब किसी को, अभी बताया टू का मतलब को, किसी को जवाब देना, उत्तरदायित्व होना उसका। मैंने आपको जो काम दिया था, आप मुझे उसका पूरा ब्यौरा दें कि आपने कैसे कैसे किया। आंसर टू मतलब किसी के प्रति उत्तरदायी होना। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा किसी के प्रति उत्तरदायी होना। ध्यान से देख लीजिएगा। यस, ऐसा नहीं कि खाली आप इसी के फ्रेजल वर्ब याद करें, जब कर रहे हैं तो ढंग से करें। आंसर फोर, जिम्मेदारी लेना। आंसर टू, किसी के प्रति उत्तरदायी होना। नेक्स्ट आपका आस्क। आस्क आफ्टर, यहाँ पे सिर्फ एक ही दिया गया है, मैं आपको समझा दूँ और भी। आस्क का मतलब क्या होता है पहले आप उसको समझ लें। आस्क का मतलब होता है चाहना। आस्क माने होता है मांगना। आस्क माने होता है पूछना। आस्क मतलब होता है निवेदन करना। ये इसके सभी मीनिंग है। अब क्या फ्रेजल वर्ब बनना है? पहला है आस्क अबाउट। आस्क अबाउट, अबाउट मतलब बारे में, अबाउट मतलब बारे में, आस्क मतलब पूछना, यानी कि किसी के बारे में कुछ पूछना। जैसे कि आप मुझसे मिले तो मैंने आपसे तो हालचाल पूछे ही पूछे, साथ ही साथ मैंने आपके आपके परिवार के बारे में भी कुछ सवाल पूछे कि आपके पापा कैसे हैं, आपकी मम्मी कैसी हैं। तो सवाल पूछना किसी के बारे में, किसी के बारे में सवाल पूछना। ध्यान रखेंगे। यस, नेक्स्ट है आपका आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर, अब आफ्टर का मतलब बाद, आस्क मतलब पूछना। आप मुझसे मिले, आपने मुझसे पूछा सर कैसे हैं आप, चैनल कैसा चल रहा है, घर में सब कैसे हैं, पूछ लिया।
अब मेरी बारी, आपके बाद मैं पूछूंगा, यानी कि किसी के बारे में पूछताछ करना, लेकिन दूसरे के पूछने के बाद, दूसरे के पूछने के बाद। अगला है आस्क फॉर। आस्क फॉर मतलब के लिए, आस्क मतलब पूछना, किसी बात के लिए कुछ पूछना। कोई बात ऐसी हुई है जो आपके आसपास घटी है या आपके द्वारा घटी है, मैं उसके लिए आपसे कुछ बातचीत करने आया हूँ। आस्क फॉर यानी कि जवाबदेही, आप अब उसके लिए जवाबदेही देंगे। आस्क, अगला है आपका आस्क आउट। आस्क आउट, आउट मतलब बाहर, आस्क मतलब बुलाना, चाहना, पूछना, निवेदन करना। आस्क आउट मतलब आमंत्रित करना। क्या करना? आमंत्रित करना, यानी कि इनवाइट करना। याद रखें आप, ये कुछ मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा जो आपके बुक में भी नहीं थे। यस, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका अटेंड। क्या वर्ड है आपका नेक्स्ट? अटेंड। अटेंड से देखते हैं कितने वर्ड बनते हैं आपके। पहले अटेंड का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। ATTEND। अटेंड का मतलब होता है उपस्थित होना। क्या होता है? उपस्थित होना या किसी जगह पर रोज जाना। किसी जगह पर रोज जाना, अटेंड। पहला वर्ड बनता है अटेंड ऑन। ऑन मतलब हमेशा हाजिर रहना। अटेंड ऑन, बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं आप बस जाने के लिए। अटेंड ऑन यानी कि सेवा करना। क्या मीनिंग हो जाएगा इसका? सेवा करना। नेक्स्ट है आपका अटेंड टू। अटेंड टू, टू मतलब को, कौन कौन आ रहा है उन सबको ध्यान रखना है आपको। अटेंड टू, सबको अटेंड करना है। यानी कि कहते हैं ना कि अटेंड कीजिए, आप इतने, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट, मीटिंग अटेंड कीजिए। तो सबको अटेंड करना है आपको, सबको अटेंड करना है, यानी कि आपको सबका ध्यान रखना है। क्या करना है आपको? सबका ध्यान रखना है। अटेंड टू मतलब सबका ध्यान रखना। यहाँ जो वर्ड है वो आपको अटेंड ऑन है, सेवा करना। अटेंड टू मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपका बैक। बैक के ऊपर आपके 3 है, बी एक ही, जितने होंगे देखिए उतने करूँगा। पूरा पेज तो कराना संभव नहीं है क्योंकि समझा के मैं करा रहा हूँ, रटवा नहीं रहा हूँ। तो मैं आपको जितना हो सकता है उतना कराने की कोशिश करूँगा, फ्रेजल वर्ब अपने नोट्स के द्वारा भी और इसके द्वारा भी। लेकिन वीडियो में पूरा ऐसा पेज की रिक्वायरमेंट करेंगे तो वो संभव नहीं है। अगला जो इडियम है वो आपका बैक। पहले तो बैक के मीनिंग समझें। बैक का मतलब होता है वापस। बैक का मतलब होता है पीछे। बैक का मतलब होता है दूर। बैक का मतलब होता है पीठ भी। बैक का मतलब कमर। बैक का मतलब बकाया। बैक का मतलब बकाया। बैक का मतलब संभालना भी। कहते हैं ना उसका बैक बहुत मजबूत है। भाई मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई कुछ भी गलत काम या सही काम करके आ गया, आप कहते हैं उसका बैक बहुत मजबूत है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। बैक मतलब समर्थन देना। भाई हम तुम्हारे बैक में खड़े हुए हैं, आप खड़े हो जाओ चुनाव में, इस तरह समर्थन देना। पहला जो वर्ड है मैं आपको बता दूं, पहला है बैक एंड फोर्थ। फोर्थ का मतलब होता है आगे। बैक का मतलब पीछे, यानी कि आगे पीछे। क्या हो जाएगा इसका मतलब? आगे पीछे या फिर इधर उधर। इधर उधर, आगे पीछे या इधर उधर, दोनों में से कोई भी किसका मीनिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका बैक अवे। बैक अवे, अवे का मतलब होता है दूर। बैक मतलब पीछे, पीछे हो जाना यानी कि दूर हो जाओ, यानी कि दूर हटना। दूर हटना या पीछे हटना। पीछे हटना। नेक्स्ट आपका बैक अप। बैक मतलब पीछे से, अप मतलब किसी को उठाना, किसी को ऊपर उठाना। बैकअप यानी कि सपोर्ट करना, समर्थन करना। क्या करना? किसी को सपोर्ट करना, बैकअप करना। अगला है बैक आउट। बैक आउट मतलब, आउट मतलब बाहर, बैक मतलब पीछे। पीछे से ही बाहर निकल जाना, यानी कि पीछे के रास्ते ही बाहर निकल जाना। कुछ गलत काम आपने कर दिया है, पूछताछ के लिए आपके पास लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन आप पीछे के रास्ते से ही जो है बाहर निकल के बैकआउट यानी कि मुकर जाना। क्या हो गया? मुकर जाना। नेक्स्ट है आपका बैक ऑफ। बैक ऑफ, पीछे हटना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पीछे हटना। अगला है बैक अपॉन। बैक अपॉन, बैक मतलब किसी के ऊपर या फिर पीछे, कमर संभालना, समर्थन देना। अपॉन मतलब किसी के ऊपर। तो विश्वास करना या निर्भर रहना। क्या करना? विश्वास करना या निर्भर रहना। यस,
नेक्स्ट वर्ड है आपका बार्गेन, बार्गेन फॉर, अच्छा उससे पहले बैंक है, बैंक वाला वर्ड देख लीजिए सभी। बैंक का मतलब भी होता है, बैंक का मतलब किनारा भी होता है, आपने पढ़ा हो कभी, द बैंक ऑफ द रिवर। बैंक का मतलब किनारा, बैंक का मतलब आशा करना भी, और बैंक का मतलब भरोसा करना भी होता है। क्या होता है? भरोसा करना, तभी तो बैंक बने हैं, ये बैंक जो बने हुए हैं। पहला वर्ड है बैंक ओन, बैंक ओन, ओन मतलब पर, बैंक मतलब भरोसा, किसी पर भरोसा करना, किसी पर भरोसा करना या रखना, यानी कि इसका एक और फ्रेज और हो जाएगा रिलाई ऑन, रिलाई ऑन, किसी पर भरोसा करना। अगला भी कुछ इसी के जैसा ही है, वो है आपका बैंक अपॉन, बैंक अपॉन, अपॉन का मतलब होता है विश्वास या निर्भर, बैंक अपॉन किसी पर विश्वास या निर्भर रहना। अगला है वर्ड आपका बार्गेन, बार्गेन का मतलब आपको पता है सौदेबाजी, मोल भाव करना। बैंक बार्गेन फॉर यानी कि लिए, बार्गेन मतलब कोई सौदेबाजी, फॉर मतलब लिए, टू एक्सेप्ट, टू हैपन एंड बी रेडी, किसी चीज़ की उम्मीद करते हुए तैयार रहना। यस, तो आपको मैं आज यहीं तक ही कर रहा हूँ फिलहाल कवर। अभी नेक्स्ट इडियम सॉरी फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। यस, क्योंकि मैं आपको चाह रहा हूँ कि साथ साथ आप इनके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज भी रहते रहे, खाली इनको फिनिश नहीं करवाना चाह रहा हूँ। अगर आप चाह रहे हैं खाली इनको फिनिश करवाया जाए, एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं ली जाए, तो मुझे वीडियो में कमेंट कीजिएगा। अगर आप चाह रहे हैं एक्स्ट्रा भी, तो मुझे वीडियो में कमेंट कीजिएगा एक्स्ट्रा लिख करके, मैं समझ जाऊँगा आपकी बात को, आपके भाव को। यस, आपने लिख दिया अगर एक्स्ट्रा, तो मैं समझ जाऊँगा कि आप एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेना चाह रहे हैं। अगर आपने नहीं लिखा कुछ भी, तो मैं समझ जाऊँगा आप सिर्फ और सिर्फ बुक के ही ईडियम्स चाह रहे हैं और कुछ नहीं चाह रहे हैं। चलिए फिलहाल चलते हैं, आपसे लेते हैं विदा। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।